ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 27/10/2023, 27 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। अब यहाँ पर बाबा जब संगम युग पर आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पूरे कल्प में कभी भी नहीं होती है, वो बात होती है कि बाबा हमें पावन बनाने आता है, मतलब सुखी बनाने आता है। जो पूरे कल्प में जैसे ही हम द्वापर में आते हैं, उसके बाद मतलब सतयुग और त्रेता युग छूटने के बाद, उसके बाद हमें सुख मतलब क्या है, शांति मतलब क्या है, पवित्रता मतलब क्या है, ये पता ही नहीं होता है ना। और दूसरी बात ये भी होती है कि सतयुग और त्रेता युग में भी हम सुखी रहते हैं, उस वक्त हमें दुख नहीं होता है, इसीलिए वहां भी हमें सुख का इम्पोर्टेंस पता नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंस हमें अब होता है, सुख का पता है, सुख का इम्पोर्टेंस जो है, सुख का महत्व जो है, शांति का महत्व जो है, पवित्रता का महत्व जो है ना, वो इस वक्त हमें जो पता होता है, वो हमें सतयुग त्रेता युग में भी पता नहीं होता है, क्योंकि वहां पर दुख नहीं होता है। जब तक हमें दुख का अनुभव नहीं होता है, तब तक हमें सुख का महत्व पता नहीं चलता है ना। तभी बाबा ये कहता है कि तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। बेहद का वर्षा देता है, इसका ही मतलब बाबा कहता है कि बाबा तुम्हें सुख और शांति और पवित्रता और प्रेम और ज्ञान, इसका असली मतलब तुम्हें बाबा बताता है। हमें बाबा इसका असली मतलब बताता है, इसका असली महत्व बताता है, और तभी हम खुश होते हैं। क्योंकि अभी भी अगर हम कभी देखें, तो एक दिन भी हमारा शायद ही ऐसा जाता होगा कि जिस दिन हम पूरे दिन खुश रहते हैं अपने आप से, या अपने आप के जिम्मेवारी पर पूरा दिन हम खुश रहे हैं। ऐसे अभी भी कभी कभी होता है, कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ दुख दर्द दिन भर में आता ही आता है ना। और तभी बाबा कहता है कि अब तुम्हें बाबा ऐसा सुख देता है, शांति देता है, जो बेहद की होती है, मतलब जो लंबे अरसे तक चलने वाली होती है। यहाँ तक कि बाबा कहता है कि अगर तुम इसको ज्ञान को, शक्तियों को और गुणों को जितना अपने अंदर भरोगे, उतना वो अगले कल्प में लंबे काल तक चलेगा। 21 जन्मों की तो बाबा गारंटी देता है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि पूरा कल्प ये चल सकता है, अगर तुम संगम पर ऐसा पुरुषार्थ करो तो। अपने आप में संस्कारों को इतना भर लो, ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को इतना भर लो, इतना उसको अपना नेचुरल नेचर बना दो, है ना, कि कोई विकार या कोई कमी कमजोरी या कोई अवगुण होता भी है, इसकी भी अविद्या हो जाए। कोई भी विकार होता है, इसकी ही अविद्या हो जाए, ये अभी होना चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं सतयुग में जब हम जाएंगे, तब वहां पर बाबा का ज्ञान, मैं आत्मा, वो परमात्मा, ये कोई भी ज्ञान वहां पर नहीं होगा। तो वहां पर होंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे संस्कार, और वो संस्कार अभी जितने प्रत्यक्ष होंगे, उतना वो अगले कल्प लंबा टाइम के लिए चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहां जाकर ही हमें अच्छा बर्ताव करना है, या वहां जाकर ही हमारे संस्कार जो है, ज्ञान गुण शक्तियां जो है, उनका नेचुरल नेचर दिखना चाहिए। नहीं, वो तो यहाँ पर ही ऐसे होना चाहिए कि चाहे बाबा की याद में हम हो चाहे ना हो, लेकिन हम नेचुरली ही अब पूरी तरह से अवगुण और कमी और कमजोरी से भी छूट गए हैं। अंश मात्र भी विकार हम में नहीं है। ये अभी हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, तभी बाबा कहता है कि ये तुम्हें बेहद का वर्षा तुम पालोगे।
मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। अब यहाँ ये भी और बात बहुत समझने की है कि बाबा जब दिल कहता है उसका मतलब है मन में। तो ये भी चेकिंग करनी बहुत जरूरी होती है कि मन में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। कई बार हमारा ये भी होता है कि ऊपर ऊपर हम खुश रहते हैं, है ना, दिखने में तो हम बहुत खुश खुश दिखते हैं। जो एक बर्ताव जो होता है व्यवहार में जब आते हैं तब हमें वाचा और कर्मणा में हमसे खुशी दिखाई देती है, लेकिन मन में क्या हम उतने ही खुश हैं? खुशी का जो नगाड़ा है वो मन में बजना चाहिए, है ना। तभी बाबा कहते हैं कि जब मन में खुशी का नगाड़ा बजता है ना, तो फिर वो पूरा तुम्हारा सूरत सीरत और चाल चलन चेहरे से सब तरफ से तुम्हारी खुशी छलकना शुरू हो जाती है। और वही होता है कि असली बाबा के प्रति दिल का स्नेह, मन का स्नेह, है ना। तो ये बाबा की प्रत्यक्षता जो होती है पूरी तरह से, ये तभी होगी जब हम पूरी तरह से खुश होंगे, मन से खुशी होगी, है ना। बाबा जैसे मन से हम खुश हो जाए, इसके लिए बाबा ही कितना कितना प्रयत्न करता है। कितनी बाबा ऐसी बातें हमें बताता है कि बच्चे इस वजह से तो तुम्हें अंदर से खुशी होनी चाहिए कि भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो रही है, तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, तुम मेरे ऐसे 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 वाले बच्चे हो, है ना, कोटों में कोई हो, है ना। याद करो कि तुम्हें पढ़ा कौन रहा है, याद करो कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो, याद करो कि तुम किसके बच्चे हो, है ना। कितनी सारी बाबा हमें बातें बताता है कि तुम 108 में आ सकते हो, 8 में आ सकते हो। तुम कितनी आत्मा, महान आत्मा, ऐसी आत्मा हो कि जो पूरे कल्प में इतने सारे 800 900 कोटि आत्माएं हैं, उसमें से 8 या 108 या 16,108 या 9 लाख आत्माओं में आना एक इतनी बड़ी बात है ना। ये बाबा भी हमें बार बार निरंतर बताते रहता है, इसीलिए ही कि जो अंदर की खुशी है वो हमेशा वैसे की वैसी चलती रहे, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है, मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न है, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? उत्तर है, माया का यह जो पिछाड़ी का पॉम्प है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पॉम्प को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का सुख है जो भरमा देता है, इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो बाबा ने भी बताया कि 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन आ गया, बिजली आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, पूरी सृष्टि इतनी पास आ गई कि सेकंड में, है ना, कि ऐसे होता है कि अभी हमने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, इमीडिएटली हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं, है ना। कोई भी ऐसी बात नहीं होती है हमारे लिए अब जाके कि जो इम्पॉसिबल है ना। ऑलमोस्ट ऐसे हो जाता है कि अभी सभी बातें पॉसिबल है ना, कि जो पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था, बहुत ज्यादा पहले भी नहीं, 15-20 साल पहले भी, 20-25 साल पहले भी किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह से इंटरनेट के थ्रू पूरी सृष्टि में कहीं पर भी हम हो, किसी के भी साथ हम इस तरह से आसानी से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं सामने, है ना। ये तो 20-22 साल पहले तक भी मुश्किल लगता था कि कहीं पर इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई बैठा हुआ है, उसको हम जहां पर अभी है वहां से हम देख सकते हैं, है ना। तभी बाबा कहता है, यहाँ पर कहने की बात यह है कि तो ये तो सतयुग ही चल रहा है, ये स्वर्ग ही है स्थूल का, है ना, स्थूल का स्वर्ग ही है। फिर भी बाबा ऐसे कहता है कि स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ, ये जो पॉम्प है इसकी वजह से स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। मतलब बाबा किस स्वर्ग की बात कर रहा है? तो बाबा आत्मा के स्वर्ग की बात करता है। बाबा स्थूल के स्वर्ग की बात कभी नहीं करता है। बाबा स्थूल के स्वर्ग को बाबा कहता है कि तुम यूज करो, इसके लिए यूज करो कि तुम
आत्मा रूपी स्वर्ग में चले जाओगे, क्योंकि स्थूल स्वर्ग में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। क्योंकि ये स्थूल स्वर्ग जो है वो बाबा कहता है बहुत ज्यादा भरमा देता है। भरमा देता है इसका ही मतलब ये है, जो आत्मा के स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, जो आत्मा के सतयुग में आने के लिए सोचते हैं, उनके लिए ये है कि ये इसकी वजह से स्थूल के स्वर्ग की वजह से कई सारे आत्माएं भटक जाती है और हमारा रास्ता आसान हो जाता है। हमारा रास्ता आसान हो जाता है मतलब क्या है कि जितनी हम पुरुषार्थ करें, जितना हमारा पुरुषार्थ का स्पीड हो, उतना सतयुग में जाने के चांसेस, आत्मा के सतयुगी बनने के चांसेस या आत्मा के सतयुग में जाने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, है ना। तो माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है, जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है, क्योंकि इस सब में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी भी अगर हम देखेंगे तो ये जो बिजली आई हुई है, बिजली आने की वजह से पूरा एक जो ये है ना वो शिफ्ट हो गया है, पर्सपेक्टिव बदल गया है, पूरी दुनिया बदल गई है, दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बदल गया है ना। हर एक इंसान का या हर एक आत्मा का अपनी तरफ देखने का, औरों की तरफ देखने का, सृष्टि की तरफ देखने का पूरा नजरिया बदल गया है ना। तो इस फॉर्म को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। क्योंकि सभी मनुष्य जो है वो हद में आ गए हैं। उनको ऐसे लगता है अभी मेरे पास गाड़ी है, अभी मेरे पास बंगला है, अभी मेरे पास महल है ना, तो यही स्वर्ग है। और स्थूल स्वर्ग में पूरी तरह से अटक जाने की वजह से अब मनुष्य आत्मा का स्वर्ग क्या है, आत्मा का सतयुगी नेचर क्या है, या फिर असली सुख क्या है, अविनाशी सुख क्या है, शांति क्या है, इसके बारे में सोचता भी नहीं है। उसको ऐसे ही लगता है कि यही सुख है, ये अगर मुझे मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, गाड़ी बंगला मिल जाएगा, महल मिल जाएगा, तभी मैं शांत हो जाऊंगा, तभी मैं सुखी हो जाऊंगा, तभी मैं कुछ अचीव करूंगा, है ना। ये सब मनुष्य यही जानते हैं, सब मनुष्यों को यही पता है, क्योंकि असली शांति को, असली सुख को वो जानते नहीं है। यह माया का सुख जो भरमा देता है, ये माया का सुख है जो पूरी तरह से विनाशी है, जो हमें और ही ज्यादा पतित और विकारी बनाता है ना, और ही ज्यादा दुखी, कष्ट में डाल देता है ना। क्योंकि बाबा जैसे बोलता है वैसे ये इस जन्म का सिर्फ है, वो भी पूरे जन्म के लिए रहेगा इसकी गारंटी नहीं है ना। बाबा मुरली में बोलता है कि ये जो माया का सुख है, ये जो स्थूल सुख है, वो पूरा जन्म भी रहेगा, ये भी गारंटी नहीं होती है। अभी है, अभी नहीं है, ये चलता रहेगा, है ना। तो ये पूरी तरह से विनाशी है, जो और ही हमें पतित और विकारी बनाता है। और इसके ही कारण वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, मतलब अपने तरफ देखते नहीं है, अपने अंदर झांकते नहीं है, ज्ञान की तरफ आते नहीं है। स्वर्ग मतलब क्या है, असली आत्मा का जो धन है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट है, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। अब बाबा ने पुरुषार्थ तो बता दिया है कि पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ भी नहीं होगा। कितनी भी हम कोशिश करें, आगे कुछ भी नहीं होगा। अगर हम ज्ञान को समझना चाहेंगे, जब तक पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। पवित्र बनना चाहेंगे, पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा, पवित्र नहीं बन पाएंगे। बाबा को और अच्छी तरह समझना चाहेंगे, बाबा के साथ बाबा को महसूस करना चाहेंगे 24/7, जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा ठीक से तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना। जितना खुशी के नगाड़े ऊपर बाबा ने कहा है, जितना हम खुश होना चाहते हैं, चाल चलन सूरत सीरत, सूरत मतलब चेहरा और फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, और सीरत मतलब हमारा स्वभाव जो है, संस्कार जो है, अंदर से जो आता है ना, विदिन जो बोलता है, तो हमारे अंदर से जो आता है, अंदर से जो खुशी आती है, उसमें से कभी भी खुशी छलकेगी नहीं अगर हमारा पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा, है ना। तो पुरुषार्थ मतलब क्या है, पुरुषार्थ मतलब ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने हैं
और पिछले के कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना है। तो सब कुछ जो आता है वो कार्मिक अकाउंट्स पर ही आता है। कार्मिक अकाउंट्स मतलब हमारे कर्म के ऊपर। हमारे कर्म मतलब जो हम ज्ञान, जो गुण, जो शक्तियाँ, जो विकार, जो कमी कमजोरियाँ, जो अवगुण हम यूज कर रहे हैं, जो संकल्प हम चला रहे हैं, उसके ऊपर ये हमारा एक एक कर्म हमारा संकल्प है ना। तो पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। मतलब पिछले के कार्मिक अकाउंट्स को फुल स्टॉप लगाते जाना है। जब ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स एक भी क्रिएट ना हो, इसका ख्याल रखते हुए, है ना। यही पूरा का पूरा बाबा में पुरुषार्थ बताता है। और बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें कदम कदम पर माया आ जाती है। हमें भी समझ में नहीं आता है कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मनमत पर चल रहे हैं, परमत पर चल रहे हैं। ये हमें भी समझ में नहीं आता है और मूंझना नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है, ठीक तरह से ना जानने की वजह से, जो कल की मुरली में बाबा ने बोला था कि ज्ञान का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, जिस वजह से फिर हमें जो हमें प्राप्ति हम अपेक्षा करते हैं प्राप्ति की, वो मिलती नहीं है और फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। इसका ही मतलब है आत्मा, मैं आत्मा, परम आत्मा के साथ निरंतर कंबाइंड स्वरूप में रहकर सभी आत्माओं के साथ व्यवहार में आती हूँ, है ना। ये कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तभी हम बेहद का सोचते हैं, तभी हमें बाबा के साथ रहने में आसानी होती है। बाबा के साथ रहते हैं तभी ज्ञान की क्लैरिटी होती है। ज्ञान की क्लैरिटी जब होती है तभी हम सही शक्तियों को सही तरीके से यूज कर पाते हैं, है ना। क्योंकि जब मैं आत्मा, ये मैं अच्छी तरह से अवेयर रहती हूँ, तभी मैं परम आत्मा से कनेक्टेड रहती हूँ। तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी कोई भी आत्मा सामने आए, फिर वो बारीक बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चींटी ही क्यों ना हो, कोई एक मक्खी क्यों ना हो, कोई भी प्राणी, कोई भी पशु पंछी, है ना, या फिर मनुष्य, कोई भी आत्मा क्यों ना हो, हम ये अवेयर रहते हैं कि इसको भी दुख है, इसको भी दर्द है। ये पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैंने इसको, जो भी मैं इसको दे रही हूँ, वो मुझे वापस मिलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम ये इस अवेयरनेस में रहते हैं कि मैं आत्मा, बाबा परम आत्मा, और सामने वाली हर एक आत्मा है, और जो कुछ भी मैं इसको दे रही हूँ, जो भी आत्मा सामने आई है, जो भी लिविंग बीइंग है, जो भी इसको मैं दे रही हूँ, वो मुझे वापस मिलना ही मिलना है ना। इसीलिए बाबा कह रहे हो, तभी तो ये होगा ना कि किसी के साथ अगर हमारा बहुत कड़ा कार्मिक अकाउंट है ना, लेकिन हम अगर पुरुषार्थ में है, अवेयरनेस में है, तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं नहीं, कार्मिक ज्ञान की क्लैरिटी है ना, क्योंकि बाबा के साथ है, क्योंकि अवेयरनेस है मतलब मैं आत्मा हूँ, तो बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ। तो सबसे पहले यही ज्ञान की क्लैरिटी होगी कि ये आत्मा है और ये मैं सामने लेके आई हूँ, इसको मैंने चूज किया है, ये मेरे सामने इसीलिए आई है क्योंकि पीछे कभी मैंने इसको, तभी मैंने बता के रखा था कि किसी किसी दिन तुम्हें मेरे सामने आना ही है ना, क्योंकि कर्म ही मैंने उसके साथ वैसे किए हुए हैं, है ना। तो इसीलिए वो आत्मा मेरे सामने आई है, खुद होकर नहीं आई है ना। तो यहीं पे क्या होता है, हम कितना सारा स्टेबिलिटी जो है यहीं पे आ जाती है, और फिर हम अकॉर्डिंगली शक्ति लेना और देना शुरू करते हैं। वहीं से कार्मिक अकाउंट्स का सेटल होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कार्मिक अकाउंट सेटल होते जाते हैं, वैसे वैसे मन बुद्धि में उनके बारे में जो विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, उन पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। वो खत्म नहीं होते हैं इमीडिएटली, कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। बाद में इतनी शक्ति मन में आ जाती है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, जब हम ये पूरी विधि करते रहते हैं, है ना, फॉरगिवनेस है, सकाश है, ये विधियां करते रहते हैं, कार्मिक अकाउंट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट खत्म होते जाते हैं, तब मन में ये शक्ति आती है कि फिर किसी की भी याद मन में आए, किसी के भी बारे में संकल्प चलना शुरू हो जाए, पहले फॉरगिवनेस करना है, पहले माफी मांगनी है, माफ करना है और सकाश देनी है, ना कि उसमें अटक के यहाँ वहां घूमने जाना है। वो खत्म होते जाता है, और जैसे जैसे वो खत्म होते जाता है, मतलब ही क्या है, उसमें से मन बुद्धि निकल गई। अब मन बुद्धि बाबा की तरफ लग सकती है। अब मन बुद्धि बाबा की तरफ लगना, रहना,
ठहरना शुरू हो जाता है, तब तक नहीं होता है। जब मन बुद्धि बाबा की तरफ ठहरना शुरू हो जाती है ना, वहां पर रहना शुरू हो जाती है, तभी से वहां से हमारी असली ग्रोथ जो है ना, वो वहां से शुरू हो जाती है ना। क्योंकि फिर बाबा के पास रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, बाबा की बात करते रहते हैं, बाबा की बातें सुनना शुरू हो जाता है, समझ में आना शुरू हो जाता है ना। ये तब शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ में कभी भी मत थको, तुम्हारे जो कार्मिक अकाउंट्स है ना, उसको कैसे सेटल करूं, इसके ऊपर ध्यान दो, है ना। उस वक्त हो सकता है शायद तुम्हें थोड़ा अपमान सहन करना पड़े, दुख दर्द सहन करना पड़े, है ना, बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ में से हम लेके जा रहे हैं ऐसे महसूस हो, लेकिन जाओ, क्योंकि उससे ही हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, उससे ही हम सही रास्ते पर रह रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर मतलब इतनी सावधानी होनी चाहिए कि ये बाबा की मत है ना। क्योंकि बाबा की मत को हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि डाउट मन में आता है कि क्या ये बाबा की ही मत है। ये डाउट क्यों आता है? क्योंकि हमारा अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है ना, या फिर ड्रामा के ऊपर भी भरोसा नहीं होता है, इस वजह से डाउट आता है ना। लेकिन फिर भी अंदर से ये हमें पता होता है कि ये बाबा की ही मत है, तो सावधान रहना है कि ये बाबा की मत है, डाउट नहीं क्रिएट करनी है, बाबा के साथ बात करनी है और उस पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है ना। करूं या ना करूं, ऐसे कैसे करूं, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब हम पर संशय है, हम पर खुद पर पूरा भरोसा निश्चय नहीं है ना। तो बाबा के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, अपने आप पर भी निश्चय कि हाँ ये बाबा ने बताया हुआ है। अब मुझे कितना भी ऐसे लगे कि ये कठिन है, इम्पॉसिबल है, या कैसे करूं, इससे तो क्या क्या हो जाएगा, है ना, कुछ भी चाहे हो जाए, यहाँ की दुनिया वहां हो जाए, बाबा ने जो बताया है उसी रास्ते पर हमें चलना है। तो पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अब बाबा पाप किसको बोलता है ना, जहां पर भी जिस भी सोच तक में हमने कोई भी कमी कमजोरी या अवगुण या विकार का सहारा नहीं लिया है ना, जिसमें भी हमने कमी कमजोरी विकार या अवगुण का सहारा लिया है वो पाप है। अब ये समझ में कैसे आएगा? क्योंकि उस वक्त तो हमें अच्छा लगता है ना, तो ये समझ में कैसे आएगा? क्योंकि ये तक हमें अच्छा लगता है ना कि बाबा का ही ज्ञान है ना, हर एक को पकड़ पकड़ के भी अगर दे दे तो उसमें बुराई क्या है? बाबा का ज्ञान है, उसमें वो ठहरना ही चाहिए, उसने वो समझना ही चाहिए, उसने अपने आप को चेंज करना ही चाहिए, तो उसने अपने आप को चेंज करना ही चाहिए, उसके समझ में आना ही चाहिए। ये अपेक्षा, ये पाप कैसे हो सकता है ना। यही बाबा कहता है कि सावधानी से श्रीमत पर चलना है। हम बाबा का ज्ञान है, बाबा का बनने में कैसा पाप है? अगर हम किसी को जबरदस्ती भी बाबा का बना रहे हैं तो इसमें पाप कैसा है ना। यहाँ पर बाबा बोलता है कि सावधानी रखनी चाहिए। यहीं पर बाबा बोलता है कि पाप मतलब क्या है, ये भी अच्छी तरह से जानना चाहिए। अब ये होता है कि जब भी हम पाप करते हैं, मतलब कमी कमजोरी अवगुण विकार इनको यूज करते हैं, हम अंदर हलचल में आते ही आते हैं। दुख का, दर्द का, परेशानी का, चिंता का, अशांति का, असमाधान का, असंतुष्टता का, भय का, डर का कांटा हमें चुभता ही चुभता है। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि हमने कोई विकार को या कमजोरी को या अवगुण को यूज किया है और अंदर हम पूरे स्टेबल है, ये कभी नहीं होगा। अगर हम ये भी कर रहे हैं कि बाबा का ज्ञान ही दे रहे हैं और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अब चेंज हो ही जाए, उसने अपने आप को बदलना ही है, ये अपेक्षा है। अपेक्षा मतलब क्या है? विकार ही है। लेकिन जब सामने वाला, अब ये हम अपेक्षा क्यों करें, हमें कब अंदर लगता है कि ये चेंज हो ही जाए, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। जब ये हम अपेक्षा करते हैं, विकार का सहारा लेते हैं, तो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? कितनी देर मुझे इसको बताना है, कितनी बार बताना पड़ेगा? पता नहीं इनके दिमाग में क्यों नहीं आता है, क्यों इनको इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता है। हम हलचल में आ ही जाते हैं। तो जहां भी हम अनस्टेबल हो रहे हैं, जहां भी हम अनकंफर्टेबल अंदर से महसूस कर रहे हैं,
जहां भी थोड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन चिंता का, भय का, परेशानी का एक कांटा चुभता है, इसका मतलब हमसे पाप हो रहा है। हम कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहे, हम कोई भी पुण्य का कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। तो पाप मतलब क्या है कि अंदर हम अनकंफर्टेबल हो ही जाते हैं। तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सच्चे सच्चे उसको ही बाबा ऊपर जो पहले इसमें बाबा ने बताया है कि वो अवेयर रहना है, सावधानी बरतनी है। इतना मतलब अपने आप पर पूरा फोकस रखना है कि थोड़ा सा भी अंदर लगे कि नहीं यहाँ पर हलचल हो रही है, तो इमीडिएटली स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि मैं क्या कर रही हूँ, साक्षी दृष्टा होकर देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी ऊपर ऊपर तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सही काम कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं हलचल में आ रही हूँ, अंदर से कुछ ना कुछ चुभ रहा है, वो क्या है। इमीडिएटली स्वदर्शन चक्र घुमाना है ना। तभी बाबा कहता है कि निरंतर स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। बाबा कभी नहीं कहता है कि सिर्फ सृष्टि के बारे में एक बार अमृत वेले में उठकर घुमाओ और फुल स्टॉप लगाओ, कभी बाबा नहीं कहता है। बाबा हमेशा कहता है कि स्वदर्शन चक्र निरंतर घुमाते रहो, तभी तो हम चक्रधारी राजा बनेंगे ना। तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में, है ना, मतलब गुणों को, ज्ञान को, शक्तियों को ही यूज करना है, वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, पूरी तरह से अंदर से स्टेबल, है ना। जो हो रहा है एक्सेप्टेंस, पूरा एक्सेप्टेंस, जो भी आत्मा घटना परिस्थिति सामने आ रही है, पूरा एक्सेप्टेंस, पूरी स्टेबिलिटी के साथ अगर हम चलते हैं, तभी बाबा बोलता है कि ये सही स्वर्ग में चलने का रास्ता है। तो सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। पवित्र बनना है मतलब एक भी कोई गलत संकल्प या व्यर्थ संकल्प किसी के भी प्रति नहीं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि कोई भी पाप कर्म नहीं, एक भी किसी के प्रति व्यर्थ भी क्रिएट करते हैं, ये ऐसे क्यों है। हाँ ऐसे है क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी बाबा के साथ, बाबा के पास आने के बाद भी मैं ऐसी हूँ, तो इनको भी टाइम लगेगा। तो ये ऐसे क्यों है, ये भी गलत है। बाबा बोलता है ये भी तुम पाप कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसे ही होने वाले, क्योंकि सभी ऐसे है, मैं भी इसी में से ही अभी बाहर निकली हूँ, है ना। सो वो भी निकल आएंगे। उल्टा के सोचना कैसे कि ये ऐसे है, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, है ना। ये ऐसे क्यों है, ये नहीं, ये पाप कर्म हो गया, हाँ ये ऐसे है। अब मुझे क्या करना है, इनको भी इसमें से बाहर निकलने के लिए इनको सहयोग देना है ना। तो उसको बाबा कहता है कि पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। कितना ब्यूटीफुली बाबा ने पूरा एक्सप्लेन किया है। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है ना। मतलब जो भी आत्मा, घटना या परिस्थिति जो भी हमारे सामने आती है, तो कई बार बच्चों को ऐसे लगता है ना, हमें कई बार ऐसे लगता है ये कभी नहीं बदलेंगे। तो बाबा बोलता है ऐसे दिल शिकस्त मत बनो। ऊपर बाबा ने वही कहा ना कि ये भी व्यर्थ है, नकारात्मक है, ये कभी नहीं बदलने वाला है। इसमें ही हम क्या कर रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये बदलने ही वाला नहीं है ना। हम अपना नसीब लिख रहे हैं, क्योंकि बाबा कहता है कि संकल्पों से तुम सृष्टि रचते हो। अभी भी वही होता है ना, जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं वैसे ही परिणाम हमारे सामने आते हैं, है ना। अभी मैंने एक संकल्प क्रिएट किया, तो प्रेजेंट में हम जो संकल्प क्रिएट करेंगे, फ्यूचर में वही प्रत्यक्ष हो रहा है, मतलब ही वही हमारी डेस्टिनी बन रही है, वही हमारा भाग्य बन रहा है। तो ये तो कभी नहीं बदलेंगे। मतलब क्या है, हमने संकल्प क्रिएट किया, उसका परिणाम क्या है, वो जैसे है वैसे ही हमारे सामने आने वाले हैं। वही हमारी डेस्टिनी हमने बना दी है, वही हमारा भाग्य हमने लिख दिया है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं
कि ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि तुम अपने लिए ही फिर गड्ढा खोद रहे हो। निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे होते चलो। हमें क्यों ऐसे लगता है कि ये बदल जाए बदल जाए बदल जाए? क्यों? क्योंकि हमने अपना मोह उनमें अटका के रखा है। मोह और लोभ है ना, वो पूरा उसमें अटका के रखते हैं हम। तभी तो ऐसे लगता है ना कि मेरी माँ बाबा के पास आ जाए, बाबा के पास आ जाए। कुछ तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहिए, तभी तो वो सुखी हो सकती है। या फिर बच्चे है ना, कि इनको सुखी होने के लिए, शांति इनको प्राप्त हो, इसीलिए उन्होंने ये करना चाहिए, उन्होंने चेंज करना चाहिए। ऐसे हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम मैं और मेरा इसमें अटक जाते हैं। वही हमें किसी और के बारे में नहीं लगता है ना। जितना हम चाहते थे या कभी हमने सोचा होगा, अब तो हमें पता है कि हम ऐसी कोई अपेक्षा रखते ही नहीं है ना। लेकिन कभी जरूरी नहीं है कि नए नए से एक्सपीरियंस आए, ये जरूरी नहीं है ना। बाबा जो कहता है कि अनुभवी मूर्त हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अब जाके हमें नए नए से एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाए। नहीं, हमने सभी एक्सपीरियंस पहले भी ले चुके हैं हम, है ना। तो जब हमें कभी ऐसे लगा होगा कि काश अगर युगल भी बाबा के पास आ जाए, है ना, तो ये हमें इतना हम कोशिश करते हैं, युगल भी आ जाए, युगल भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए, इन-लॉज भी आ जाए, पेरेंट्स भी आ जाए। ये कोशिश क्यों रहती है? क्योंकि इनडायरेक्टली, अननोइंगली हम ये चाहते हैं कि ये भी जब आ जाएंगे तो मेरा रास्ता और आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि फिर अभी मैं अकेली चल रही हूँ, ये इनमें से कुछ भी कोई भी चल नहीं रहा है, तो फ्रिक्शंस तो होते रहेंगे ना। थोड़ा सा बीच बीच में ये जो हर्डल्स आते हैं वो मेरे सामने आते ही रहेंगे ना। लेकिन ये भी चलना शुरू हो जाए तो मेरे हर्डल्स कम हो जाएंगे, है ना। ये हम सोचते हैं। या फिर क्या है कि इनके लिए वो, ये है एक हम मोह होता है ना, कि इनके लिए वो सही है। इतना गुस्सा करते हैं, इतना क्रोध में जाते हैं, इतना अपने आप को तकलीफ देते हैं, इनके लिए अच्छा है, इनके लिए अच्छा है। ये भी हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम मेरेपन में है। अगर हमें ऐसा लगता है कि इनके प्रति अगर हमारी सद्भावना ही है, सच्ची सच्ची अगर हम चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, तो फिर सिर्फ उनके ही पीछे नहीं पड़ेंगे, फिर तो पूरी सृष्टि की आत्माओं के पीछे पड़ जाएंगे। जो भी सामने आएगा, फिर जो भी आएगा, फिर सुबह सुबह दूध वाले से, पेपर वाले से लेकर रात का जो लास्ट वाला इंसान है जिसके साथ हम इंटरेक्शन में आते हैं, हर एक के पीछे फिर हम पड़ जाएंगे, लग जाएंगे, नहीं तुझे सुधरना ही है। ये नहीं होता है ना। हम किसी किसी के ही पीछे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जो कहता है कि मेरेपन के संबंध में हम उनके रहते हैं। तो जो भी मैं और मेरे का जो संबंध है वो फिर हमें देह भान में ही रखता है ना, देह भान में, देही अभिमानी होने नहीं देता है। इसीलिए बाबा कहता है कि निश्चय बुद्धि बन। अब यहाँ पर निश्चय बुद्धि क्या है? ड्रामा पर निश्चय, कि जो भी सामने आने वाला है वो ड्रामा अनुसार चल रहा है, ड्रामा अनुसार चलते रहना है। जब भी इसमें चेंज आने वाला है, ड्रामा अनुसार इसमें चेंज आ जाएगा। क्योंकि समय को नजदीक लाने का वरदान हमें मिला है, उनको नहीं मिला है। जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है उनको समय को नजदीक लाने का वरदान नहीं मिला है। हम बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जो जिन्होंने ज्ञान को जाना है, उनको ये वरदान मिला है कि तुम अब समय को नजदीक ला सकते हो। मतलब ही क्या है? अब तुम ड्रामा को चेंज कर सकते हो। ड्रामा के अनुसार हो सकता है अभी भी 5 साल के बाद मुझे बाबा का सही ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाए, हो सकता है ये ड्रामा के अनुसार है। लेकिन अब बाबा मिलने के बाद जो बाबा की राह पर मैं चल रही हूँ, जिन गुणों को और संस्कारों को, ज्ञान को जैसे जैसे यूज कर रही हूँ, श्रीमत को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, श्रीमत को महत्व दे रही हूँ, मैं अपने ड्रामा को चेंज कर सकती हूँ, है ना। वही बाबा कहता है कि निश्चय बुद्धि बन, मतलब ड्रामा के अनुसार चलेगा। अब ये समय को नजदीक लाने का जो वरदान है वो मुझे मिला है कि 5 साल बाद जो होने वाला था ड्रामा के अनुसार, मैं अभी वो कर सकती हूँ। ये समय को नजदीक लाना जो है वो मुझे वरदान मिला हुआ है। लेकिन वो आत्मा जिसने भी बाबा को नहीं पहचाना है, उसको ये वरदान नहीं है, उसको इसका कोई भी पता नहीं है, इसलिए वो ड्रामा अनुसार चल रहा है। तो बाबा पर भी निश्चय, ड्रामा पर भी निश्चय और अपने आप पर निश्चय, ये पूरा जब निश्चय हो जाता है उसको बाबा निश्चय बुद्धि बोलता है। बुद्धि है ना। ये निश्चय जो है वो बुद्धि में बैठा हुआ है, मतलब ही हम ज्ञान को यूज कर रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। मतलब ये मेरा है ऐसे नहीं, फिर सभी मेरे है, या फिर कोई भी मेरा नहीं है, ना मेरा है, ना अपना है, ना पराया है।
न्यूट्रल है ना अपना है ना पराया है, सभी मेरे अपने हैं। एट द सेम टाइम सभी से मैं न्यारी हूँ, है ना, सभी मेरे अपने हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबसे न्यारी हूँ। बाबा वही तो करता है ना, शिव बाबा वही तो करता है। बाबा बोलता है कि सभी मेरे बच्चे हैं, कोई एक मेरा बच्चा नहीं है। तभी तो मुरली सबके लिए एक जैसे ही चलाता हूँ, ऐसे नहीं इसके लिए अलग उसके लिए अलग, ज्ञान सभी को एक जैसे ही देता हूँ, है ना। तभी तो ये होता है कि बाबा जो चाहता है वो एट ए टाइम कितनों को टच हो जाता है, कितनों को पता चल जाता है ना। ज्ञान की पॉइंट ऐसे नहीं है कि बाबा किसी एक ही को देता है। बाबा ज्ञान सबको देता है, लेकिन किसी किसी के समझ में आता है ना। क्यों? जितना जो अवेयर होगा उसके वो समझ में आएगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि न्यारे हो चलो कि बाबा भी वही करता है ना कि सभी मेरे अपने हैं। तभी तो पूरा पवित्र, पूरा इतनी अपवित्र विकारी पति दुनिया में आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि हम सब उसके हैं। बाबा जानते हैं इनके सिवाय मेरा कोई नहीं है और इनका मेरे सिवाय कोई नहीं है। इतना इतना अंदर से बाबा को प्रेम है, इतना एक दूसरे के साथ हम अटैच्ड है कि ये यही सच्चाई है कि सिवाय बाबा के हमारा कोई नहीं है और हम सिवाय बाबा के किसी के नहीं है ना। हम औरों की भी सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा कहता है इसीलिए करते हैं। हम और औरों के साथ हम प्यार अपनापन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बाबा के लिए हमें अपनापन है, बाबा के लिए हमें प्यार है। तो बाबा जिससे प्यार करता है उससे भी हमें प्यार है ना। तभी बाबा कहता है कि इतना बाबा के खुद का एग्जाम्पल है कि इतना प्यार है बाबा का सब बच्चों के प्रति है, फिर भी बाबा न्यारा है। न्यारा मतलब क्या है? किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, किसी के पीछे नहीं पड़ता है कि करना ही चाहिए, नहीं पड़ता है तो सबके पीछे पड़ता है, किसी एक के पीछे नहीं पड़ता है ना। तभी बाबा बोलता है कि मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। मतलब ये बाबा बोलता है कि पहले एक्सेप्ट करो कि ये ड्रामा अनुसार चल रहा है, इनको पता नहीं है समय को नजदीक कैसे लाना है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो बाबा बोलता है पहले एक्सेप्ट करो और फिर पेशेंस रखो, धीरज रखो, धैर्यता से काम लो, है ना, कि इनको थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरह से साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। अब आत्माओं को देना है, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा से लेना पड़ेगा। जब हम बाबा से लेंगे तभी हम शांत हो जाएंगे। जब हम बाबा से लेंगे तो हम अपने में पहले शक्ति भर रहे हैं और तभी हम दूसरों को शांति शक्ति जो भी है वो हम दे सकते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है ना कि अपने आप को भी भरते रहो। हमसे क्या होता है कि एक बार जैसे सकाश का पता चल गया, बस लेना है देना है, लेना है देना है, लेना है देना है, इतना ही करते रहते हैं। मतलब हम आगे जा ही नहीं रहे हैं। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा, जब तक हम ये सावधानी नहीं रखेंगे कि मुझे भरना भी है अपने आप में, सिर्फ मैं भर रही हूँ और दे रही हूँ तो कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। जैसे बाबा बोलता है ना कि हाँ ये सही है कि तुमने गलत आज कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने श्रेष्ठ भी तो कुछ नहीं किया ना, तो क्या फायदा क्या है? आगे तो नहीं गए तुम, जहां पर हो वहीं पर हो। तुमने गलत नहीं किया है और अच्छा भी नहीं किया है, तुम्हें गलत तो करना ही नहीं है, इसके साथ साथ अच्छा करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, तभी तुम आगे जाओगे, है ना। वही बाबा बोलता है कि शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो मतलब वो हमें लेना है और फिर देना है। पूरे दिन भर में जितना हम देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमें लेना चाहिए। हमारे पास इतना भरपूर होना चाहिए कि वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, है ना। बाबा से लेकर देना, लेकिन अपने आप में भरना बहुत जरूरी है ना। तो साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो, लौकिक में अलौकिक भावना रखो। ये तभी होगा जब हमारा ड्रामा पर निश्चय होगा, है ना। लौकिक में अलौकिक की भावना कि ड्रामा पर निश्चय है, तभी वो आत्मा भी कर रही है, वो भी आगे ही जा रही है, वो पीछे नहीं जाएगी हमारे साथ। ये हमारा भी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, पूरा निश्चय कि अब मेरे साथ है ना, तो ये आत्मा पीछे तो जा ही नहीं सकती है।
मनसा वाचा कर्मणा, है ना, बाबा के साथ, बाबा पर पूरा भरोसा तो बाबा के साथ हूँ, मुझ में भी मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि जो भी आत्माएं अब मेरे साथ होगी वो पीछे अब जा ही नहीं सकेगी। इतना हमारे ऊपर निश्चय होना चाहिए। क्यों? और ये कब कब होगा? जब ड्रामा पर निश्चय होगा कि सामने वाली आत्मा ड्रामा अनुसार सब सही चल रहा है। अब मुझे क्या करना है? सकाश देते रहनी है, सहयोग देते रहना है उसको। मनसा वाचा कर्मणा सहयोग अगर मैं दे रही हूँ तो मुझे फिक्र क्यों करनी है? वो फिर पीछे क्यों जाएगी? क्योंकि मैंने पीछे से ऐसा पुश लगाया हुआ है कि अब वो पीछे क्यों जाएगी? मनसा वाचा कर्मणा, पूरा पुश मैंने पीछे से लगाया हुआ है, जैसे बाबा ने हमारे पीछे लगाया है ना, कि हमेशा बाबा इतना हमारे पास होता है कि एक सेकंड के लिए भी हम देही अभिमानी बन जाते हैं, एक सेकंड के लिए भी हम आत्मा स्थिति में आते हैं, पूरा बाबा की शक्ति हमें मिलती है। ये क्यों मिलती है? क्योंकि बाबा ने ऐसा पुश हमारे पीछे, हम पहचाने या ना पहचाने, हम बाबा के साथ हो या ना हो, हम अवेयर रहे या ना रहे, बाबा ने ऐसा पीछे से हमें ये करके, डबल इंजन बाबा बोलता है ना, ऐसा बाबा ने हमें होल्ड करके रखा हुआ है कि एक सेकंड के लिए भी हम आत्मा स्थिति में आते हैं, बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो कितना कुछ हमें मिल जाता है। तो ये बाबा से जैसे हो रहा है, हम भी बाप समान बन ही रहे हैं। तो अब हमें वही करना है कि ड्रामा पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, मतलब उसी को बाबा निश्चय बुद्धि बोलता है। निश्चय बुद्धि बन लौकिक में अलौकिक की भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। अपनी सेवा करनी है, औरों की सेवा करनी है, इसको बाबा डबल सेवाधारी बोलता है। पहले अपनी सेवा करो, जान लो पहले कि मुझे अपने आप को भरे रहना, बस अभी भरा दे दिया, अभी भरा दे दिया, ये मैं अपनी सेवा तो कर ही नहीं रही हूँ, है ना। तभी तो फिर होता है कि घड़ी घड़ी मूंझ जाते हैं, घड़ी घड़ी हलचल में आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, हलचल में आ गए। क्योंकि वो हलचल में नहीं आना है, अचल अडोल बनना ये हमारा नेचुरल नेचर बना ही नहीं है, क्योंकि उतनी शक्ति हमने अपने आप में भरी ही नहीं है ना। इसीलिए निश्चय बुद्धि, पूरा बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और खुद पर निश्चय, तभी ये हो जाएगा कि हम औरों को भी सहयोग देते रहेंगे। और फिर फिक्र करने की, चिंता करने की, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, सिर्फ हमें पेशेंस रखनी है। और फिर भी इसका ही मतलब क्या है? इफ वी थिंक द अदर वे राउंड, अगर ऐसे हो रहा है कि इतने सालों से मैं जिनके भी साथ रह रही हूँ, है ना, कई साल हो गए बाबा के पास आकर, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाबा के पास रह रही हूँ, बाबा के पास आई हूँ, फिर भी अगर कोई आत्मा चेंज नहीं हो रही है, जिनके साथ मैं रह रही हूँ उनमें से अगर आत्माएं चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब मेरी सेवा ठीक तरह से नहीं चल रही है, मेरा सहयोग उनको जो जाना चाहिए वो ठीक तरह से नहीं जा रहा है ना। क्योंकि अगर मेरा सहयोग उन पर ठीक तरह से होगा, मतलब निश्चय बुद्धि अगर मैं हूँ, मतलब बाबा, ड्रामा, आत्मा, खुद मैं, उनमें अगर मेरा पूरा निश्चय है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मनसा वाचा कर्मणा, पीछे से मैंने उनको ऐसा सपोर्ट देके रखा है कि वो पीछे जाएंगे ही नहीं, वो पीछे आ ही नहीं सकेंगे, वो आगे ही जाएंगे, है ना। तो लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी बनना मतलब किसी और का है, हम बस चला रहे हैं, किसी और का है, हमारा कुछ भी नहीं है, किसी और का है, उनकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ देम हम चला रहे हैं। बाबा का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान निमित्त बनकर हम उन तक पहुंचा रहे हैं, है ना। वो ट्रस्टी बनकर चलना है। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। ऊपर बाबा ने वही कहा है कि ये क्यों नहीं चेंज होता, क्यों सोचना है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी है भी नहीं। और अगर वो चेंज हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमारी सेवा में कहीं ना कहीं पर गलती हो रही है, हमारी वृत्ति जो है वो श्रेष्ठ नहीं है ना। वृत्ति कब श्रेष्ठ होगी? निरंतर बाबा के साथ रहेंगे, अपने आप को जितना हम बाबा का साथ, ये जितना नेचुरल नेचर बन जाएगा, बाबा को याद करना भी ना पड़े। याद किसको कहा जाता है? जिसको हम भूले हुए हैं। बाबा को याद ही ना करना पड़े, इतना वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाए कि बाबा के साथ ही है ना। तभी हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। वृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी तो क्या होगा? दृष्टि श्रेष्ठ हो जाएगी। दृष्टि मतलब नजरिया, दृष्टि मतलब और कुछ नहीं है, हमारा नजरिया श्रेष्ठ हो जाएगा। मतलब ही क्या है कि हम पूरी तरह से निश्चय बुद्धि बन सबको देख रहे हैं, ड्रामा पर पूरा निश्चय रख के हम सामने वाले को देख रहे हैं। तो
दृष्टि बदल रही है तो फिर सृष्टि भी बदल जाएगी, चेंज हो ही गई ना कि हाँ ये ड्रामा अनुसार चल रहे हैं, अब मुझे इनको इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा पूरा सहयोग देना है कि आप पीछे आएंगे ही नहीं, ये आगे ही चले जा रहे हैं। तो बदल गई ना, सृष्टि भी बदल गई, शांत हो गए, सत्युग की दुनिया आ गई। तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, और वायुमंडल के लिए तो मनसा ही ज्यादा जरूरत है, और बाबा हमेशा मनसा को ही अब ये करता है कि इम्पोर्टेंस, महत्व देता है कि मनसा सेवा वही होनी चाहिए। वाचा और कर्मणा इससे हो सकता है कि तुम्हें फायदा कम हो, है ना, लेकिन मनसा से, कि फिर मनसा में और भी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि मनसा में ही हम पूरी तरह से निरहंकारी रहते हैं, पूरी तरह से निरहंकारी होकर हम मनसा सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये भी अपेक्षा नहीं है कि जो मनसा सेवा मैं कर रही हूँ किसी को पता भी नहीं चल रहा है, और मुझे अपेक्षा भी नहीं कि किसी को पता चले। वाचा कर्मणा में फिर भी क्या होता है कि हाँ मुझे निमित्त बनाकर बाबा, मतलब मैं फिर भी मैं सामने हूँ, मैं सामने वाले को दिख रही हूँ कि हाँ इनको निमित्त बनाकर बाबा बोल रहा है, इनको निमित्त बनाकर बाबा दे रहा है। वैसे ही मेरे मन में भी है ना कि निमित्त बनाकर बाबा ये कर रहा है, निमित्त बनाकर बाबा कर रहा है। तो सामने वाले के सामने मैं हूँ वाचा और कर्मणा में, लेकिन मनसा में सामने वाले के सामने मैं हूँ भी नहीं। तो जितना मनसा सेवा में ज्यादा करती हूँ उतना वो निरहंकारी सेवा हो जाती है कि सामने वाले को पता भी नहीं है कि मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना रख रही हूँ, उसके लिए पूरे अच्छे 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 श्रेष्ठ संकल्प उसके लिए मैं कर रही हूँ। ये उसको पता भी नहीं है, फिर भी वो चेंज हो रहा है, फिर भी वो पता नहीं है उसको, तो वो कोई क्रेडिट भी नहीं दे रहा है और मुझे क्रेडिट की अपेक्षा भी नहीं है ना। ये पूरी निरहंकारी सेवा हो जाती है। इसीलिए मनसा सेवा सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि कोई मतलब वो पूरा सेवा ही है, दान नहीं है वो, है ना। दान में फिर भी क्या होता है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं देती हूँ दान में, और दान की किसी अपेक्षा के साथ किया जाता है कि इसको ये फायदा हो, उसको वो फायदा हो, फायदे की भी तो अपेक्षा होती है ना। लेकिन सेवा में कोई नहीं, बस मैं करे जा रही हूँ। मनसा सेवा भी मैं किसी एक के लिए जो संकल्प करती हूँ पूरी सृष्टि में फैल रहा है, पूरा वायुमंडल श्रेष्ठ संकल्पों से भर रहा है। एक श्रेष्ठ संकल्प भी करती हूँ तो पूरा वायुमंडल सृष्टि की सभी आत्माओं तक वो जा ही रहा है ना। तो ये कितनी बड़ी, कितनी श्रेष्ठ सेवा हो गई। तो और अगर वैसे भी क्या फायदा है, गलत ही है ऐसा सोचना। जहां पर हम फायदे का सोचेंगे वो सेवा रहेगी भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम बाबा की तरह से, बाबा जो ज्ञान दे रहा है, साक्षी दृष्टा होकर भी अगर हम देखेंगे तो भी क्या होगा कि इस वजह से हम पदम गुणा जमा कर रहे हैं। हमने एक श्रेष्ठ संकल्प किसी के लिए क्रिएट किया, लेकिन वो एक श्रेष्ठ संकल्प है, वाइब्रेशंस है, तो वायुमंडल को पवित्र बना रहा है, वायुमंडल को वो श्रेष्ठ बना रहा है, कितनों को वो हिट कर रहा है। तो कितनों से मुझे फिर वापस अच्छी ही बातें आने वाली है, उनसे फिर उनके भी वही वाइब्रेशंस ट्रिगर होंगे और वही फिर मेरे पास आएंगे ही आएंगे ना। तो पदम गुणा जमा होना जो होता है वो बाबा इसी को ही बोलता है कि तुम्हारा पदम गुणा जमा हो जाएगा। मनसा सेवा हम करते हैं वाचा कर्मणा से 50 के लिए करेंगे, 500 के लिए करेंगे, उससे ज्यादा 5000 के लिए चलो करेंगे, है ना। लेकिन मनसा से करते हैं तो पूरी सृष्टि के लिए करते हैं, वो पदम गुणा जमा हो जाता है। तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।